बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज इस साखी में मैं आपको बताऊंगी कि बाबा जी क्यों एक फॉरेस्ट रोड पर गए। साखी शुरू करने से पहले संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। संगत जी, यह फॉरेस्ट रोड दिल्ली के भाटी को फरीदाबाद से जोड़ती है और फॉरेस्ट रोड उस सड़क को कहा जाता है जिसे जंगल के बीच में से रास्ता निकालकर बनाया गया हो। संगत जी, हम सब जानते हैं कि दिल्ली में बाबा जी का बहुत बड़ा सत्संग घर है, जहाँ पर साल में 2 से 3 बार सत्संग जरूर किया जाता है। वहाँ पर लाखों की संख्या में संगत आती है और यह फॉरेस्ट रोड जो दिल्ली के भाटी को फरीदाबाद से जोड़ती है, यह वन विभाग के अधीन आती है। लेकिन सत्संग के दिनों में प्रशासन के द्वारा इस सड़क के दोनों तरफ के गेट को खोल दिया जाता है ताकि ज्यादा ट्रैफिक की समस्या पैदा ना हो सके। संगत जी, यह बात कुछ साल पहले की है, जब बाबा जी का सत्संग दिल्ली में था और जहाँ पर भी सत्संग होता है वहाँ पर सेवादारों के जत्थे दूर दूर के शहरों से आते हैं। इसी तरह कुछ साल पहले जब दिल्ली में बाबा जी का सत्संग होना था, तो राजस्थान की तरफ से भी एक जत्था दिल्ली में सेवा के लिए पहुंचा था। उस जत्थे में से एक सेवादार भाई की ड्यूटी उस फॉरेस्ट रोड की तरफ लगा दी गई थी। वह एक जंगली इलाका था, इसलिए वहां पर बड़ी बड़ी झाड़ियां और कई पेड़ थे। यह सड़क 5 से 6 किलोमीटर लंबी है और सेवादारों की ड्यूटी भी एक दूसरे से काफी दूर दूर लगाई गई थी। अब यह सेवादार भाई जो कि राजस्थान से आया था, इस सड़क के एक ऐसे किनारे पर ड्यूटी दे रहा था जहां पर बाकी जगह के मुकाबले कुछ ज्यादा ही हरियाली थी। संगत जी, सेवादार जहां भी सेवा कर रहे हों, उनके पास लंगर और चाय पानी उनकी जगह पर ही भिजवा दिया जाता है और बाबा जी भी वहीं पर सेवादारों को दर्शन देने भी पहुंच जाते हैं। अब सुबह 4 बजे का वक्त था और फरीदाबाद से थोड़ी थोड़ी संगत आनी शुरू हो गई थी। राजस्थान से आया यह सेवादार भाई अपनी सेवा के लिए पहुंच चुका था। अभी संगत ज्यादा नहीं थी, इसलिए जत्थेदार ने सेवादारों को एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहा, क्योंकि बाबा जी सबको दर्शन देने के लिए आ रहे थे। सभी सेवादार एक जगह पर इकट्ठे हो गए, लेकिन किसी का भी ध्यान राजस्थान से आए उस सेवादार भाई की तरफ नहीं गया और कोई भी उन्हें बताने के लिए नहीं गया कि बाबा जी दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। कुछ ही देर में बाबा जी वहां आए और सभी सेवादारों को दर्शन देकर चले गए और उसके थोड़ी ही देर के बाद सभी सेवादारों के पास लंगर, चाय और पानी पहुंचाया गया। लेकिन अब भी राजस्थान से आए हुए भाई को लंगर देने के लिए कोई नहीं गया, क्योंकि उनकी ड्यूटी जिस जगह थी उस जगह का ख्याल किसी को नहीं आया। वह सेवादार भाई मन में जरूर सोच रहा था कि उसके पास ना तो अब तक खाने के लिए कुछ पहुंचा है और ना ही उसे बाबा जी के दर्शन हो पाए हैं। लेकिन फिर भी वह अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझता था और वह सेवा करने के लिए वहां डट कर खड़ा रहा। कुछ ही देर में संगत और ज्यादा आने लगी। वह भाई सुबह के 4 बजे से सेवा पर पानी की एक बूंद पिए बिना वहां पर खड़ा हुआ था। जल्दी ही दोपहर का वक्त हुआ और संगत की वापसी शुरू हो गई। सत्संग के बाद दोपहर के वक्त जब बाबा जी के पास सेवादार उनके लिए खाना लेकर गया, तो बाबा जी ने कहा कि जल्दी से यह खाना पैक कर दो। सेवादार थोड़ा हैरान हुआ कि आखिर बाबा जी अपना खाना पैक करवाकर कहाँ जा रहे हैं और बाबा जी ने सेवादार को कुछ फल, चाय और पानी भी पैक करने को कहा। सेवादार ने बाबा जी का हुक्म माना और सारी चीज पैक करके बाबा जी को दे दी। अब फॉरेस्ट रोड पर सेवा कर रहे जत्थेदार को खबर मिली कि बाबा जी उस तरफ दोबारा आ रहे हैं और उसने यह बात सभी सेवादारों को बता दी। सभी सेवादार बहुत खुश हुए कि बाबा जी दोबारा से उन्हें दर्शन देने आ रहे हैं। लेकिन दोपहर के वक्त तक भी किसी भी सेवादार को राजस्थान से आए उस सेवादार भाई का ख्याल नहीं आया।
बाबा जी की गाड़ी उस सड़क पर पहुंची, लेकिन बाबा जी उन सेवादारों के पास नहीं रुके। वह सीधा राजस्थान से आए हुए सेवादार भाई के पास चले गए। बाबा जी के ड्राइवर ने जब उस सेवादार भाई के आगे गाड़ी रोकी, तो सेवादार भाई को लगा कि शायद कोई संगत ही है और वापसी के लिए फरीदाबाद की तरफ का रास्ता पूछना चाहते हैं। लेकिन तभी उस गाड़ी में से बाबा जी बाहर आए और बाबा जी के साथ एक सेवादार भी उस गाड़ी में से बाहर आया। बाबा जी को अपने सामने पाकर वह सेवादार भाई अपने आंसू रोक नहीं पाया। तभी बाबा जी ने सेवादार के हाथ से खाना लेकर उस भाई की तरफ करते हुए कहा कि लो भाई, खाना खा लो, खाली पेट कैसे सेवा करोगे। तब सेवादार भाई ने कहा कि बाबा जी, आप मेरे लिए यहाँ पर खाना लेकर क्यों आए? आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? तब बाबा जी ने उस सेवादार भाई से कहा कि जब तुम सुबह से पानी की एक बूंद पिए बिना भी मेरी संगत का इतने अच्छे से ख्याल रख सकते हो, तो अपने सेवादारों का ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी ही है। बाबा जी की यह बात सुनकर अपनी आंखों में आंसू लिए वह सेवादार भाई कहने लगा कि मेरे मुर्शिद, अगर एक दिन भूखा रहने से सद्गुरु के दर्शन इतने पास से हो सकते हैं, तो मैं हर रोज खाली पेट सेवा करने के लिए तैयार हूँ। इसकी कुछ देर के बाद बाबा जी वहां से वापस चले गए। जब जत्थेदार को यह सारी बात पता लगी तो उसे बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि अपने जत्थे में सभी सेवादारों का ख्याल रखने की ड्यूटी जत्थेदार की ही होती है। लेकिन अब उस सेवादार भाई को किसी से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसे तो वह मिल गया था जिसे वह सपने में भी नहीं सोच सकता था। बाबा जी खुद उसके लिए लंगर लेकर आए और उसे बाबा जी के दर्शन इतने करीब से करने का मौका मिल पाया। संगत जी, सद्गुरु कभी भी अपने सेवादारों और संगत को अकेला नहीं छोड़ते। बाबा जी को सभी का ख्याल रहता है। बाबा जी तो जानी जान है, वह कभी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं छोड़ते। संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधा स्वामी जी।